36। रूही उठती है तो देखती है नील सामने सोफे में सो रहा होता है। रूही चाह के भी अपनी नजरें नील से हटा नहीं पा रही थी। नील सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था और उसके बाल उसके माथे पे बिखरे हुए मासूमियत बढ़ा रहे थे। रूही बोलती है, उफ, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, लेकिन अगर उठ जाए तो डायनासोर की तरह आग उगलेंगे। तभी नील का फोन 6 बजे का जो अलार्म लगा था वो बजने लगता है और रूही अपनी निगाहें नील से हटा लेती है। नील आंखें मसलते हुए उठता है और रूही को बोलता है, ठीक हो तुम? कब जाग गई? मुझे उठाया क्यों नहीं? रूही कहती है, जस्ट अभी उठी सर और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नील कहता है, बोलती तो हर बात हो कि ठीक हूँ, बट होती नहीं हो। रूही कुछ नहीं बोलती तो नील बोलता है, तैयार हो जाओ, कहीं हम पार्टी में टाइम पे नहीं पहुंचे तो अच्छी खासी सुनाई जाएगी हमें। रूही बोल के तैयार होने चली जाती है। इधर रायचंद फार्म हाउस में पूरी तरह से पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। लतिका और विजया दोनों ने रेड साड़ी जिसमें व्हाइट कलर के डिजाइन्स बने थे और सीक्वेंस ब्लाउज कैरी किया हुआ था। निकेत ने व्हाइट कलर और रेड कलर की मिक्सिंग का ऑफिस वेयर लुक कैरी किया था। अभिषेक अपने काम की वजह से नहीं आ पा रहे थे। रिया ने रेड क्रॉप टॉप और व्हाइट कलर का घेर वाला स्कर्ट कैरी किया था। ईवा ने व्हाइट कलर की जीन्स और टॉप कैरी किया था और रेड कलर का श्रग कैरी किया हुआ था। ईशा ने व्हाइट और रेड मिक्सिंग नी लेंथ वन पीस पहना था। रिंकी ने रेड और व्हाइट प्रिंट में गाउन कैरी किया हुआ था। जिया ने रेड साड़ी विद ऑफ शोल्डर ब्लाउज कैरी किया था जिसमें वो कयामत लग रही थी। जिया को देखकर अभी का दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया हो। सब बॉयज भी व्हाइट और रेड कलर के सूट बूट में तैयार थे। तभी एंट्री होती है नील और रूही की। नील ने रूही की पसंद की 3 पीस कैरी की थी और रूही डार्क रेड फुल स्लीव्स वाली नेट ब्लाउज और व्हाइट साड़ी जिसके बॉर्डर ब्लैक थे कैरी किया था और कहर ढा रही थी। उसे साड़ी में चलने में दिक्कत हो रही थी तो नील ने उसका हाथ थामा हुआ था। उन्हें कोई भी आज देख ले तो कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे थे, मेड फॉर ईच अदर। अम्मा ने तो दोनों की बलाइयां ले ली थी। अब पार्टी में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। श्रुति ने आज व्हाइट टॉप और रेड पेंसिल स्कर्ट पहना था। देख तो वो अच्छी खासी रही थी, लेकिन पार्टी में कोई उससे पूछ नहीं रहा था और जो 1-2 लोग पूछ रहे थे वो पार्टी मैनेजमेंट टीम से थे और स्नैक्स और अदर ड्रिंक्स के बारे में पूछ रहे थे। तभी उसे सोना दिखाई देती है तो श्रुति लपक कर उसके पास चली जाती है और रूही की जमकर बुराई करती है कि वो नील से चिपकी होती है हर वक्त, फलाना ढिमका और बहुत कुछ। पर सोना आज शांत थी। जब श्रुति बोलते बोलते थक गई तो उसने सोना से पूछा, मैम अगला प्लान कब एग्जीक्यूट करना है? सोना कहती है, अभी फिलहाल कुछ करने का मूड नहीं है, जब होगा तो तुम्हें बता दूंगी। तभी एंट्री होती है अंकित खुराना की, जिसे देखकर सभी का मुंह बन जाता है। लेकिन नील की मॉम इतने प्यार से उसे मिलती है कि नील, अभी, ईशा, अनिक और वर्तिक को छोड़कर सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। आंटी इतने प्यार से इससे क्यों मिल रही है? लेकिन माहौल ही ऐसा था कि कोई किसी से कैसे पूछता। तभी रूही की नजर एक रौबदार पर्सनालिटी वाले एजेड पर्सन पर जाती है। वो शायद कुछ ढूंढ रहे थे। रूही उनके पास जाकर, दादाजी आपको कुछ चाहिए क्या? दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, वो मेरी मेडिसिन कहीं गिर गई है। रूही उन्हें पास के चेयर में बैठाती है और खुद आसपास मेडिसिन ढूंढने लगती है और लकीली उसे मिल भी जाती है और वो दादाजी को बकायदा मेडिसिन देती है और पानी देकर बोलती है, दादाजी थोड़ी टेंशन कम लीजिए, बीपी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। दादाजी कहते हैं, मतलब बेटा जी आप मेडिको हो? रूही कहती है, जी दादाजी। तभी उसे ईवा बुला लेती है और वो दादाजी को ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है और दादाजी रूही के सिर पे हाथ प्यार से फेर देते हैं। सब एक दूसरे से बात करने में मशगूल होते हैं। आज अंकित की नजरें रूही से हटी नहीं रही थी, लेकिन 2 लोग थे जिनकी नजरें भी अंकित की हरकतें गौर कर रही थी। उसी वक्त लतिका ने सबको अटेंशन प्लीज बोलकर सबका ध्यान स्टेज पे खींच लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बेटे नील रायचंद ने फिर से इस बार टॉप किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। बस ये पार्टी नील के नाना जी की तरफ से उसकी कामयाबी के लिए थ्रो की गई है, तो प्लीज वेलकम डैडी, बोलती हैं। तभी जो शख्स स्टेज पे आते हैं करीब करीब सबकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। रूही सोचती है, अरे ये तो वही दादाजी हैं जो थोड़ी देर पहले मुझे मिले थे। ओ, ये नील के नाना जी हैं। तभी वो आसपास देखती है, सब खुसुर फुसुर करते हैं। तभी नील के नाना जी की रौबदार आवाज गूंजती है, हाँ हम समझ सकते हैं, आपको ये जानना है ना मैं यहाँ कैसे? अरे भाई, आज हम अपने शहर के विधायक के हैसियत से नहीं बल्कि अपने नाती के खुशी में शामिल होकर एक नाना की हैसियत से आए हैं। जानता हूँ बहुत से सवाल होंगे आपके पास। लतिका और निकेत को पसंद नहीं था, पॉलिटिक्स की वजह से उनको मेरी वजह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए हमने ये राज बनाए रखा। आज वक्त आया है कि मैं ये राज से पर्दा उठाऊं, क्योंकि लतिका और निकेत ने खुद के दम पर पहचान बना ली है और मेरे बेटे, बहू और पोता को तो सब जानते हैं। तभी अंकित उसकी मम्मी पापा के साथ स्टेज में आ जाता है। ईवा,
अबे यार, ये अंकित सर तो नील के कजन बड़े भैया निकले। आई कांट बिलीव दिस। नील सर कहाँ और वो छिचोरा अंकित कहाँ? उफ, क्या झोल झाल है ये। अनिक कहता है, ज्यादा दिमाग ना लगा, वैसे भी तेरे पास कम दिमाग है। ईवा उसे मुक्का जड़ देती है और बोलती है, मतलब तुझे सब पता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोलकर लड़ने लगती है। जिया भी अभी पर गुस्सा थी कि उसने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया, और अभी मासूमियत से बोला, तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं। उनकी तू मैं चालू हो जाती है। ईशा और रियांश सबको ऐसे झगड़ता देख मजे ले रहे थे। अब लड़ लड़ कर थक गए थे सबके सब, और अनीक और अभी मन ही मन नील को हजारों गालियां दे रहे थे। साले सारे राज इसके और छुपाने का इल्जाम लगे हम पर। नील तो रूही को ढूंढ रहा था, और रूही पार्टी एरिया से बाहर आ गई थी और बाहर एक बेंच पे बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। नील के नाना जी विधायक हैं। चलो ये बात नहीं बताई चलता है, बट अंकित सर के बारे में क्यों छुपाया? कहीं उन्हें डर तो नहीं था कि मैं उनके भैया के खिलाफ? उफ, मेरा दिमाग फटना चाहिए सोच सोच कर। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। वो पीछे पलटती है और बोलती है, आप? नील कहता है, क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? रूही कहती है, नहीं एक्चुअली मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नील कहता है, नाराज हो तुम मुझसे? रूही कहती है, नहीं, भला मैं क्यों नाराज होने लगी आपसे? मेरी वैल्यू ही क्या है आपकी? नील गुस्से से तभी बोलता है, जस्ट शट अप, यू रियली थिंक कि कोई वैल्यू नहीं है? अपना ही दिमाग लगाओ, मैं पार्टी छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए रूही के बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बेंच पे बैठ जाता है और बोलता है, सॉरी, मुझे तुमसे इस तरीके से। इसी बीच रूही बोलती है, मी टू सर, तरीका तो मेरा भी कुछ सही नहीं था ना? फिर थोड़ी देर खामोश बैठने के बाद नील बोलता है, मोहन डैड को शुरू से ही पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी, तो वो मुझे इन बातों से दूर ही रखते हैं। इवन मुझे भी 12th के बाद पता चला कि मेरे नाना जी एमएलए हैं। रूही चौंक कर नील को देखकर व्हाट कहती है। नील कहता है, आई नो इट साउंड्स फनी बट इट्स ट्रू। और रही अंकित की बात, तो हाँ, वो मेरे मामा मामी का बेटा है, बट घर वालों को उसकी करतूतों के बारे में नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ पता चले। और हाँ, स्पोर्ट्स के टाइम उसी ने मेरी एनर्जी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। रूही कहती है, व्हाट? फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नील कहता है, मेरे यहाँ अंकित की करतूतों के बारे में सिर्फ डैड को पता है, पर हम दोनों ही नहीं चाहते कि उसकी वजह से नाना नानी, मामा मामी, मॉम, किसी को भी कोई ठोस पहुंचे। दैट्स व्हाई मैंने भी तुम्हें डीन से कंप्लेन करने से रोका था। रूही आज मन ही मन सोच रही थी, इतने अच्छे क्यों हैं? तभी नील बोलता है, और कुछ पूछना है? रूही ने ना में सिर हिला दिया। नील कहता है, बट मैं तुमसे गुस्सा हूँ। रूही चौंक कर, और मैंने क्या किया? नील कहता है, मैंने तुमसे अपने राज छुपाए, पर तुमने भी तो विश की राज मुझे आज तक नहीं बताया। रूही विश का नाम सुनकर ही बेचैन हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। नील उसकी हालत देखकर घबरा जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। रूही नील के गले लगकर रोने लगती है। नील उसका सर हिलाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। वो तुम बार बार नींद में विश का नाम ले रही थी और तुम्हें पैनिक अटैक भी आते हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम रो मत प्लीज। तभी नील का फोन बजता है। फोन वर्तिक का रहता है। नील कॉल पिक करता है और बोलता है, क्या हुआ? वर्तिक कहता है, तू आ भाई, नहीं तो यहाँ किसी न किसी का मर्डर हो जाना है। नील बोलता है और कॉल कट कर देता है और रूही से पूछता है, फीलिंग बेटर? रूही हाँ में सिर हिला देती है। रूही चेहरे पे पानी के छिड़के मारती है और नील से बोलती है, आप जाइए सर, मैं आ जाऊंगी। नील कहता है, अब जाना ही है तो साथ चलते हैं, बोल के अपने रुमाल से रूही का फेस साफ करने लगता है और उसके बाल ठीक करता है। आज करीब आने से दोनों की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।